All right, kids, Assalamu alaikum. Welcome back to the online class. So, in our previous class, we studied in very much detail about orientations, market orientation and product orientation. हमने बहुत डिटेल में इस बात में अंडरस्टैंड किया। उससे पहले हमने एग्जांपल्स अज्यूम की थी कि मैकडोनल्ड्स की और एप्पल की के वो क्या प्रोडक्ट ओरिएंटेशन थी और मार्केट ओरिएंटेशन क्या होती है, दोनों के फायदे नुकसान अंडरस्टैंड किए थे। और फिर आखिरी में हमने मार्केट एनालिसिस का टॉपिक इनिशिएट किया था। आज मार्केट एनालिसिस से ही हमें कंटिन्यू करना है, जिस पर मैंने आपको ये बताया था कि मैं आप लोगों को एक फुल फ्लैश एग्जाम्पल केस रखेंगे हम एक इंडस्ट्री का, जिसके थ्रू हम मार्केट एनालिसिस अंडरस्टैंड करेंगे। उस इंडस्ट्री की हम एनालिसिस करेंगे, मार्केट एनालिसिस। तो मार्केट एनालिसिस लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि एनालिसिस इज टू स्टडी। तो मार्केट को पढ़ना, market study, to study the market, to analyze the market, market analysis, to review the market, to understand the market, कि सर मार्केट क्या है, कैसी है, किस चीजों पे बेस कर रही है। तो मार्केट एनालिसिस में हमारे पास जो हमारे सिलेबस में तीन सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स हैं सर, वो है मार्केट साइज, मार्केट ग्रोथ एंड मार्केट शेयर। ये तीन टूल्स हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो आज मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल केस रखने जा रहा हूं। फोकस रखिएगा। उसके थ्रू फिर हम मार्केट साइज को अंडरस्टैंड करेंगे, मार्केट ग्रोथ को अंडरस्टैंड करेंगे और मार्केट शेयर को अंडरस्टैंड करेंगे। फोकस कीजिएगा। ऑल राइट, ऑल राइट, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल केस रखने जा रहा हूं एक इंडस्ट्री का। चलो स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं मार्केट एनालिसिस। तो सर, मैं आपके सामने एक जिस इंडस्ट्री की एग्जाम्पल रखने जा रहा हूं, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन, मोस्ट फेमस इंडस्ट्री, मेरी और आपकी एक पसंदीदा इंडस्ट्री है। चेक कीजिएगा, पिज्जा इंडस्ट्री। ठीक है, पिज्जा इंडस्ट्री। अच्छा, क्या आप लोग मुझे ये बता सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन इंडस्ट्री एंड अ फर्म? फर्म और इंडस्ट्री में क्या फर्क होता है? यस प्लीज। तो देखिए, मैंने आप लोगों से जो सवाल पूछा अभी राइट नाउ के इंडस्ट्री और फर्म क्या ये एक ही होते हैं या अलग अलग होते हैं, और अगर अलग अलग होते हैं तो दोनों में फर्क क्या है। तो सवाल पूछने का मकसद एग्जैक्टली यही था कि कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे इंडस्ट्री और फर्म को मिस अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, इंडस्ट्री और फर्म को, कि सर फर्म छोटे साइज की होती है और इंडस्ट्री इज काइंडा ऑन अ लार्जर स्केल। मरियम ने भी और शायान ने भी एग्जैक्टली यही आंसर दिया कि सर इंडस्ट्री जो है वो लार्ज स्केल पर होती है, फर्म जो है वो स्मॉल स्केल पर होती है। दैट इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट राइट। सुन लीजिएगा, फर्म इज वन बिजनेस। फर्म वन बिजनेस है। नाउ इट कैन बी स्मॉल, इट कैन बी मीडियम साइज और इट कैन बी लार्ज साइज। ऐसा नहीं है कि फर्म अगर लार्ज साइज की है तो उसे इंडस्ट्री कहेंगे, नॉट, वो फर्म है। फर्म इज वन बिजनेस, एक बिजनेस। And when we accumulate all the firms, all the firms related to one product, एक प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे फर्म्स को जब हम मिला लेते हैं, कंसिडर करते हैं, उसे इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे पिज्जा इंडस्ट्री। इसका मतलब ये कि अब पिज्जा बनाने वाले और पिज्जा बेचने वाले हर बिजनेस को मैं इस इंडस्ट्री में काउंट करूंगा। अब चाहे वो
स्मॉल बिजनेस हो, मीडियम बिजनेस हो, या वेरी लार्ज बिजनेस हो, सर वो पिज्जा इंडस्ट्री का पार्ट होगा ही होगा. एग्जैक्टली, हमजा हैज गॉट टू से कि सर लाइक टोयोटा इज अ फर्म एंड ऑटोमोबाइल इज द इंडस्ट्री. बिल्कुल ठीक. ऑटोमोबाइल इज द इंडस्ट्री, उसमें टोयोटा फर्म है, होंडा भी फर्म है, सुजुकी भी फर्म है, मित्सुबिशी भी फर्म है. ऐसे ही पिज्जा इंडस्ट्री. तो पिज्जा इंडस्ट्री में नोट कीजिएगा, मैं आपके सामने यहां पे 2 साल कंसिडर कर रहा हूं, 2025 एंड 2026. चेक कीजिएगा. पिज्जा इंडस्ट्री सेल्स रेवेन्यू, ये देखिएगा. पिज्जा इंडस्ट्री सेल्स रेवेन्यू. अब पिज्जा इंडस्ट्री का मतलब ये कि सर सारी जितने भी फर्म्स हैं वो सब इस इंडस्ट्री में आ जाएंगे. वो सब इस पिज्जा, जितने पिज्जा से रिलेटेड जितने बिजनेसेस हैं वो सब पिज्जा इंडस्ट्री में आ जाएंगे. तो सर वी ऑल नो, सबसे बड़ी फर्म जो, या सबसे पहला नाम पिज्जा इंडस्ट्री का सुनते ही जो पहला नाम बाय डिफॉल्ट दिमाग में आता है सर वो है पिज्जा हट. चेक कीजिएगा. बाय डिफॉल्ट जो सबसे पहला नाम आता है सर वो है पिज्जा हट. उसके बाद चेक कीजिएगा हमारे पास एक और बड़ा बड़ा सिग्निफिकेंट नाम आता है, ब्रॉडवे. फिर डोमिनोज, डोनिमोज हो रहा था, क्या कर रहा हूं मैं, डोमिनोज. राइट. फिर हमारे पास ब्रॉडवे ये रहा, डोमिनोज, और उसके बाद हमारे पास जो है, कैन यू गाइस, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया 14th स्ट्रीट. ठीक है ना. फिर पिज्जा मैक्स. ठीक है, पिज्जा मैक्स. इसके बाद एक और भी है, पिज्जा पॉइंट. ठीक है ना, पिज्जा पॉइंट. अच्छा, अब आप देखो, अगर कराची की इंडस्ट्री को आप देखो ना, कराची की पिज्जा इंडस्ट्री को, तो आपको इतने नाम मिलेंगे कि पता नहीं सर, हर गली में. मैंने गुलिस्तान जौहर में पिज्जा बॉय भी देख लिया और पिज्जा गर्ल भी देख लिया. मैंने गुलिस्तान जौहर में पिज्जा बॉय भी देख लिया. बिजनेस नेम ऑफ पिज्जा बिजनेस, पिज्जा बॉय. चलो पिज्जा बॉय तो कॉमन था ना, मैंने पिज्जा गर्ल भी देख लिया भाई. ठीक है ना. तो उसके बाद मुझे ये गारंटी हो गई है कि पिज्जा के आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ भी लगा के बेचो, पिज्जा बिकेगा. पिज्जा बिकेगा भाई. हमारी आवाम ऐसी हो गई है कि पिज्जा के आगे पीछे पिज्जा हॉट, पिज्जा कोल्ड, हॉट पिज्जा. पहले पिज्जा के हॉट बाद में था, अब हॉट पहले आ गया. ठीक है ना. हॉट पिज्जा, पिज्जा हॉट, दोनों चलेंगे. कोल्ड पिज्जा, पिज्जा कोल्ड, दोनों चलेंगे. पिज्जा अप, अप पिज्जा, पिज्जा डाउन, डाउन पिज्जा. अरे चलेगा, बहुत दौड़ेगा भाई, बहुत दौड़ेगा. सेंटर्ड पिज्जा, पिज्जा सेंटर, सब कुछ चलेगा सर, सब कुछ चलेगा. तो कराची में हमारे पास ठीक ठाक पिज्जा कि जो बोलेंगे मार्केट जो है ना वो सैचुरेट हो चुकी है, सैचुरेटेड मार्केट है. तो और भी बहुत सारे होंगे, अब मैं सबके नाम तो नहीं लिख सकता. ये मैंने कुछ प्रोमिनेंट नाम आपके सामने लिख दिया. आई माइट बी मिसिंग फ्यू प्रोमिनेंट नेम्स एज वेल. मैं यकीनन कुछ प्रोमिनेंट नेम्स मिस कर रहा हूँ, बट मकसद हमारा क्या है वो अंडरस्टैंड करना. अब आप देखो पिज्जा इंडस्ट्री के चंद बड़े प्लेयर्स के नाम अब मैंने आपके सामने मेंशन कर दिए हैं. हमारे सामने लिखा हुआ है पिज्जा इंडस्ट्री सेल्स रेवेन्यू. इसका मतलब 2025 की सेल्स देखेंगे हम कि इन बिजनेसेस की, इन बिजनेसेस की 2025 में क्या सेल्स थी. तो यहां पे ना मैं इनको मिलियन
रुपीज में मेंशन करूंगा। और मैं सिर्फ अज्यूम करूंगा, जाहिर सी बात है मुझे नहीं पता ना, मैंने इस पे स्टडी की हुई है, मेरी कोई रिसर्च नहीं है। तो मैं अपनी तरफ से सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन के थ्रू आपको ये बताऊंगा कि भाई ये मिलियन रुपीस में मैं इनकी सेल्स अज्यूम कर रहा हूं कि सर मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल पूरे 2025 में जो पिज्जा हट की सेल्स थी, वो लेट सपोज पूरे 2025 में सर 80 मिलियन रुपीस की थी। चेक कीजिएगा, 80 मिलियन रुपीस की। 2026 में दे वेंट डाउन टू 70 मिलियन रुपीस। ठीक है ना। इसके कंट्रास्ट ब्रॉडवे की सेल्स, अब ये वैल्यूज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेरी अजम्पशन है, मेरी कोई रिसर्च नहीं है, तो ये मेरी अजम्पशन है, दिस इज माय अजम्पशन, माय शायद ऑब्जर्वेशन कि इसकी सेल्स डाउन होगी, इसकी सेल्स अप होंगी। तो ब्रॉडवे की अगर हम बात करें तो सर 200 मिलियन जो है वो 2025 में, एंड 300 मिलियन 2026 में। डोमिनोज की अगर कंसिडर करें तो सर 90 मिलियन, और लेट सपोज ये 90 मिलियन ही रही। कैलिफोर्निया की कंसिडर करें तो सर 30 मिलियन एंड 33 मिलियन। 14th स्ट्रीट की कंसिडर करें लेट सपोज तो 40 मिलियन एंड 50 मिलियन। पिज्जा मैक्स ही कंसिडर करें तो सर 70 मिलियन एंड 100 मिलियन। पिज्जा पॉइंट की कंसिडर करें तो सर 7 10 मिलियन एंड 8 मिलियन। तो और बाकी भी बिजनेसेस होंगे। तो अब आप चेक करो क्या हमारे पास पिज्जा इंडस्ट्री के बड़े प्लेयर्स की 2 सालों की सेल्स आ गई। यस सर। तो ऐसे अगर हम सारे पिज्जा बिजनेसेस की, इंक्लूडिंग पिज्जा बॉय एंड पिज्जा गर्ल, इंक्लूडिंग हॉट पिज्जा, कोल्ड पिज्जा, पिज्जा अप, पिज्जा डाउन, पिज्जा हेयर, पिज्जा देयर, पिज्जा एवरीवेयर, सारे पिज्जा बिजनेसेस की सेल्स को मिला लें तो क्या हमें पिज्जा इंडस्ट्री की सेल्स मिल जाएंगी? क्या हमें पिज्जा इंडस्ट्री की सेल्स मिल जाएंगी? तो सर जब हमने पिज्जा इंडस्ट्री की सेल्स कैलकुलेट की, सारे पिज्जा बिजनेसेस की सेल्स कैलकुलेट की, चेक कीजिएगा, तो पता ये चला हमें कि सर इट वाज 2000 मिलियन रुपीस। 2000 मिलियन रुपीस का 2000 मिलियन रुपीस की इंडस्ट्री थी 2025 में। और जब हमने 2026 में इसे कैलकुलेट किया तो ये चेक कीजिएगा सर, ये थी 2400 मिलियन रुपीस की। अब आप अंडरस्टैंड करना, इस डेटा के थ्रू हम इसे स्टडी करेंगे और एनालाइज करेंगे कि व्हाट हैपेंड इन द पिज्जा इंडस्ट्री बिटवीन 2 years, इन बिटवीन दीज 2 years, 2025 से 2026 के बीच पिज्जा इंडस्ट्री में क्या हुआ, और हम इसकी एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मार्केट साइज। फॉर एनालिसिस जो सबसे पहली चीज हमारे पास आती है सर, दैट इज मार्केट साइज। मार्केट साइज क्या होता है बता देता हूं। इट इज द टोटल सेल्स वैल्यू ऑफ ऑफ एन इंडस्ट्री। मार्केट साइज, स्लाइड ओपन हो रही है आपके सामने, वेयर इट इज ओवर हेयर। ये स्लाइड ओपन हो गई आपके सामने मार्केट साइज की। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, मार्केट साइज इज द टोटल, इसको मैं हाईलाइट कर दूं यहां पे, मार्केट साइज, और सिंपल अल्फाजों में लिख दूं, सिंपल अल्फाजों में चेक कीजिएगा, टोटल, टोटल सेल्स
रेवेन्यू ऑफ एन इंडस्ट्री, ये चेक कर लो जरा। टोटल सेल्स रेवेन्यू ऑफ एन इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री की टोटल सेल्स। अब आप कोई भी एग्जांपल, मैंने पिज्जा इंडस्ट्री कंसिडर करी ना, आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कंसिडर कर लो, ठीक है। आप बेवरेज इंडस्ट्री कंसिडर कर लो, एजुकेशन इंडस्ट्री कंसिडर कर लो, बैंकिंग इंडस्ट्री कंसिडर कर लो, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री कंसिडर कर लो, कोई भी इंडस्ट्री, आप उसके प्लेयर्स की सेल्स एडअप कर दो तो उसे कहेंगे मार्केट साइज। इट इज वेयर वी accumulate all of the sales of firms operating in an industry. Example, पिज्जा मार्केट, ऑटोमोबाइल मार्केट, तो मार्केट को इंडस्ट्री कहेंगे। मार्केट इज मेड अप ऑफ मैनी फर्म्स, तो उसे इंडस्ट्री कहते हैं। accumulation of the firms is called industry, but they operate in the same product, ठीक है ना। तो अब आप देखो, मार्केट साइज कैलकुलेट करने से क्या होता है सर। अगर हमें पिज्जा इंडस्ट्री का 2025 का मार्केट साइज पता चल गया 2000 मिलियन रुपीस, इससे क्या होगा सर, ये चेक कीजिएगा। इससे क्या होगा, दिस हेल्प्स businesses decide the potential profitability in a market। इससे हम पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं मार्केट में। क्या देखते हैं, पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं मार्केट में। ये बात अंडरस्टैंड कीजिएगा, द बिगर द मार्केट साइज, द मोर रूम इट विल प्रोवाइड फॉर इवन स्मॉल बिजनेसेस टू एंटर। कोई इंडस्ट्री जितनी बड़ी होगी ना, वो आपको उतना मार्जिन प्रोवाइड करेगी एंटर होने के लिए, कि आइए एंटर हो जाओ इसमें। हाँ हाँ, ये जरूरी नहीं है कि हर इंडस्ट्री के लिए ये पॉसिबल हो या हर इंडस्ट्री के लिए ये एप्लीकेबल हो, बट मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज के लिए ये 100% एप्लीकेबल है कि द बिगर द इंडस्ट्री, द मोर रूम इट विल प्रोवाइड फॉर बिजनेसेस टू एंटर। छोटी इंडस्ट्री है, अब अंडरस्टैंड करना, मैं एक सवाल है ना, एक सवाल, मैं और आप कभी भी अगर बिजनेस डिस्कशन कर रहे होंगे, अच्छा बिजनेस डिस्कशन समझिएगा इस बात को, तो मैं और आप कभी भी फ्रेंच फ्राइज के ठेले के बिजनेस को कंसिडर नहीं करेंगे। मैं बता भी देता हूं उसका रीजन, क्योंकि सर वो इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल जरूर है, लेकिन सर उसका मार्केट साइज बहुत छोटा है। फ्रेंच फ्राइज इंडस्ट्री मार्केट साइज बहुत छोटा है सर, क्या कर लोगे उसमें, बहुत कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, इसी तरीके से सलोन बिजनेस को एक क्रिटिसिज्म मिलता है। आई आई एम डूइंग दैट, तो मैंने स्टडी की है और मुझे इस बारे में पता चला, क्रिटिसिज्म भी मिला कि ये बहुत बड़ा नहीं बन सकता। क्योंकि इंडस्ट्री का साइज इतना ह्यूज नहीं है। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा सर, आप मार्केट साइज से आइडेंटिफाई करते हो कि क्या आपको एंटर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी पता चलती है। लार्जर मार्केट्स टेंड टू हैव मोर अपॉर्चुनिटीज टू मेक अ प्रॉफिट। ये एग्जैक्टली अभी मैंने आपके सामने बात की है। व्हेन अ बिजनेस is considering entering a new market, they will be interested in market size and the fierceness of competition। तो आप और मैं हमेशा ये चाहेंगे कि एक ऐसी इंडस्ट्री में एंटर हुआ जाए जिसका साइज बहुत बड़ा हो। पहली बात, साइज बड़ा हो और कंपटीशन नॉर्मल हो, ना कम हो ना ज्यादा हो। ज्यादा होगा तो हमें चंक छोटा सा मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। जैसे सलोन इंडस्ट्री में
हर गली में दो तीन चार सैलून आपको मिल जाएंगे। छोटे से सैलून का भी सेटअप होगा और ब्रांडेड सैलून का भी सेटअप होगा, लेकिन हर कोई अपना चंक लेके बैठा हुआ है फेयर्स कंपटीशन की वजह से। लेकिन आप ऐसे भी इंडस्ट्री में एंटर नहीं होना चाहेंगे कि जहां इंडस्ट्री तो बड़ी है लेकिन कंपटीशन नहीं है। आप एंटर नहीं होना चाहेंगे। कंपटीशन नहीं है इसका मतलब कोई तो पूरी इंडस्ट्री को कंट्रोल करके बैठा हुआ है। यू वुड नेवर लव टू एंटर दैट इंडस्ट्री, नेवर। आप देखो ना, बेवरेज इंडस्ट्री में दो ही नाम है, दो नाम है पूरी दुनिया में, पेप्सी एंड कोका कोला। इसके अलावा और नाम होंगे और हैं भी, छोटा सा चंग लेके बैठेंगे, वो उनके लेवल पे पहुंच भी नहीं सकते सर। ये तो पाकिस्तान में और कुछ बाकी मुस्लिम स्टेट्स में वो बॉयकॉट का जो कैंपेन चला, उसके बाद लोकल ब्रांड्स को इतनी पोटेंशियल, इतनी मार्केट में गैप मिल गया कि उन्होंने उस मार्केट को स्वीप करना शुरू कर दिया। बट जिस दिन पेप्सी और कोका कोला के वो इमोशनल सेंटिमेंट्स कंज्यूमर के माइंड से खत्म हो गए, बॉयकॉट वाली बात, सर ये लोकल फर्म साइड हो जाएंगी। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, वी विल नेवर एज अ बिजनेस विल नेवर वांट टू एंटर अ मार्केट दैट इज हाईली कॉम्पिटिटिव और नो कॉम्पिटिटिव, नो कंपटीशन। तो मार्केट साइज से आपको आइडिया होता है। अब जैसे मिसाल के तौर पे पिज्जा इंडस्ट्री का मार्केट साइज है 2000 मिलियन रुपीस का, मिसाल के तौर पे। और बेवरेज इंडस्ट्री का मार्केट साइज है मिसाल के तौर पे 600 6,000 मिलियन रुपीस का, 3 टाइम्स, लेट्स सपोज। और पता चला कि भाई सेलफोन इंडस्ट्री का मार्केट साइज जो है वो है 9,000। तो मैं ये चाहूंगा कि मैं सेलफोन इंडस्ट्री में जाऊं। द बिगर द मार्केट साइज, द मोर चांसेस आई हैव टू एंटर द इंडस्ट्री। ऑलराइट, मरियम हैज अ क्वेश्चन, सर बट इज इन नो कंपटीशन गुड? नहीं मरियम, नो कंपटीशन इज नॉट गुड। ये भी मैं आपको बता दूं, नो कंपटीशन इज नॉट गुड। अंडरस्टैंड कीजिएगा, समझिएगा इस बात को कि बेवरेज इंडस्ट्री में जैसे जैसे पेप्सी और कोका कोला है ना, तो इनके सामने कोई थर्ड फर्म, मेरा आपसे एक सवाल है, पूरी दुनिया में आप चेक कर लें, इनके मुकाबले का कोई तीसरा फर्म नहीं है। चलो पाकिस्तान में इनकॉम्पिटेंसी होगी ना, पाकिस्तान में इनकॉम्पिटेंसी कंसिडर कर लेते हैं, क्या पूरी दुनिया में इनकॉम्पिटेंसी है कि कोई नहीं है जो इनको compete कर सके? कोई एक बेवरेज इंडस्ट्री पिछले 150 साल में नहीं आ सका सामने जो इस लेवल पे जाए होंगे। आई एम रिपीटिंग, मुझे टर्किश कुछ बेवरेजेस के बारे में पता है, दे आर बियॉन्ड वर्ल्ड आउट क्लास टेस्ट, बट दे आर नॉट स्केलिंग एज कंपेटिटिव एज पेप्सी एंड कोका कोला। क्योंकि मैं आपको रीजन बता देता हूं सर, पेप्सी और कोका कोला का मार्केट पे इतना टाइट कंट्रोल है, इतना हैवी कंट्रोल है कि वो किसी थर्ड फर्म को खड़ा ही नहीं होने देते अपने सामने, होने ही नहीं देंगे पॉसिबल। वो बीच बीच में जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, बैरियर्स क्रिएट करेंगे। अब आप उस लेवल का बिजनेस तो नहीं हो, तो इट इज नॉट likelihood of for the business, many businesses, कि वो ऐसी इंडस्ट्री में एंटर हो जहां कंपटीशन नहीं है बल्कि पूरा मार्केट चंद लोगों के पास है, वो आपको स्टेबल नहीं होने देंगे। ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इसकी पॉसिबिलिटीज हैं, और भी एग्जांपल्स बन सकती हैं ऑटोमोबाइल, इसके बेवरेज इंडस्ट्री के अलावा भी और भी एग्जांपल्स बन सकती हैं कि जहां वो आपको आने ही नहीं देंगे मार्केट में, सस्टेन ही नहीं करने देंगे, सेटअप ही नहीं होने देंगे। तो ऐसी इंडस्ट्री में एंटर होना फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, सरवाइव करना उससे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, और ग्रो करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है ऐसी इंडस्ट्री में। सो आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर, आपको ये बात समझ आई हो, क्लैरिटी होगी। आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर, ठीक है ना? आप उस लेवल पर अगर जाके उनसे compete करते हो तो फिर यस, आपको क्वेश्चन मिलता है बहुत बड़े प्रॉफिटेबिलिटी का। लेकिन सर उस लेवल पे जाके compete करना, ये हर बिजनेस के बस की बात नहीं होती, बहुत मुश्किल है।
अगर ऐसा होता तो मेरा सवाल फिर से वही रिपीट होगा कि क्यों 150 ईयर्स में कोई तीसरा प्लेयर दुनिया में नहीं आया इस लेवल पे। यूएस में से भी कोई नहीं आया, यूरोप में से कोई नहीं आया। मैं एशियन मार्केट, पाकिस्तान की इनकॉम्पिटेंसी एक्सेप्ट कर लेते हैं हम, लेकिन क्या यूरोप से और यूएस से कोई तीसरा प्लेयर सामने नहीं आया? दिस इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। सो आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर, मार्केट साइज क्लियर हो चुका होगा। अब आप चेक कीजिएगा, हम पढ़ेंगे मार्केट ग्रोथ। ना व्हाट डू वी मीन बाय मार्केट ग्रोथ, इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। मार्केट कितनी ग्रो की है, द परसेंटेज ऑफ ग्रोथ ऑफ द मार्केट। कि रेवेन्यू, मतलब ग्रोथ में सुन लीजिएगा, इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। मतलब इंक्रीज को पॉजिटिव ग्रोथ कहते हैं और डिक्रीज को नेगेटिव ग्रोथ कहते हैं। भाई जरूरी तो नहीं है ना कि इंडस्ट्री की सेल्स बढ़ेंगी बढ़ेंगी, ये बात तो जरूरी नहीं है। इंडस्ट्री की सेल्स कम भी तो हो सकती है। किसी साल उस इंडस्ट्री की सेल्स कम हो गई, हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो मार्केट नेगेटिवली ग्रोथ, मार्केट की ग्रोथ नेगेटिव थी। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, व्हाट डू वी मीन बाय market growth? What is market growth? Sir, it is the percentage change in the total size of a market over a period of time. ये चेक कीजिएगा कि मार्केट में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितना चेंज आया, और ये कितना चेंज जो है परसेंटेज में है, कितना चेंज जो है परसेंटेज में है। तो मैं आपके सामने यहां पर 2025 से 2026 का मार्केट ग्रोथ निकालने जा रहा हूं। चेक कीजिएगा मार्केट ग्रोथ। अच्छा, मैं आपके सामने एक ऐसा फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, ये आपको बिजनेस में बहुत जगह पे मदद करेगा। फोकस कीजिएगा, आपको कहीं भी अगर परसेंटेज चेंज की वर्किंग करनी हो, ये चेक कीजिएगा। अच्छा, इसे हम कहते हैं परसेंटेज चेंज। आप में से जो लोग एक्सेलरेटेड स्टूडेंट्स हैं और एनरोल्ड हुए हुए हैं एक्सेलरेटेड, तो उन्हें आइडिया है कि अभी हम रिसेंटली A2 में इलास्टिसिटीज पढ़ रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने चारों इलास्टिसिटीज पढ़ी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उनके फॉर्मूला में यह है परसेंटेज चेंज। तो चेंज इज डिनोटेड बाय, शोन बाय ट्राइंगल। हम इसे ट्राइंगल से रिप्लेस करते, रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज परसेंटेज चेंज। अब सुन लीजिएगा, आपको बिजनेस में या बिजनेस के अलावा भी दुनिया में कहीं भी कभी भी कहीं पे आपको परसेंटेज चेंज की वर्किंग करनी हो, परसेंटेज चेंज, मैं फिर रिपीट कर दूं, इट कैन बी परसेंटेज चेंज इन quantity demand, it can be percentage change in quantity supply, it can be percentage change in income, it can be percentage change in sales, it can be percentage change in age, it can be percentage change in population, percentage change in crime। कोई भी परसेंटेज चेंज निकालना हो, उसका फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड डिवाइड बाय ओल्ड इनटू 100। नई वैल्यू माइनस पुरानी वैल्यू। तो आप मुझे बताओ 2025 नया होगा या 2026 नया होगा? यस प्लीज। हमारे पास पिज्जा इंडस्ट्री के 2 सालों का डाटा है, 25 और 26 का। तो व्हाट डू यू गाइस रेकन, 25 न्यू होगा या 26 न्यू होगा? राइट हमजा, राइट शायान, बिल्कुल राइट मरियम, बिल्कुल ठीक कयान। सर 2026 नहीं होगा। तो अब चेक करना, मैं आपके सामने परसेंटेज चेंज इन मार्केट साइज निकाल रहा हूं। यही इन शॉर्ट मार्केट ग्रोथ कहलाता है। दिस इज मार्केट ग्रोथ।
यही मार्केट ग्रोथ है। चेक कीजिएगा 2026 में सेल्स हो गई 2400 मिलियन रुपीस। ये ये लिखा हुआ हमारे पास, हमने यहां से ये वैल्यू उठाई है 2026 में मिलियन रुपीस हो गई 2400, जबकि 2025 में इट वॉज 2000 मिलियन रुपीस। तो अब आप चेक कीजिएगा 2400 2400 माइनस 2000 मिलियन रुपीस डिवाइडेड बाय 2000 मिलियन रुपीस इंटू 100। ये देख लें जरा, तो आपको मार्केट ग्रोथ मिल जाएगी 400 डिवाइड बाय 2000 मल्टीप्लाइड बाय 100। द आंसर इज 20%। द आंसर इज 20%। इसका मतलब ये कि पिछले साल के मुकाबले इस साल मार्केट 20% ग्रो की है। अब मैं आपसे सीधा सवाल पूछूंगा और बहुत सिंपल सा इसका जवाब है, और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि आप इसका जवाब बिल्कुल ठीक देंगे, इसमें गलत जवाब की गुंजाइश ही नहीं है ही नहीं, बनेगा ही नहीं। आपका जवाब आएगा, वो सही होगा। आप अगर एज एन एंटरप्रेन्योर किसी इंडस्ट्री में एंटर होना चाहते हो, तो मुझे ये बताओ, आप ज्यादा मार्केट ग्रोथ वाली इंडस्ट्री में एंटर होना चाहोगे या कम मार्केट ग्रोथ वाली इंडस्ट्री में एंटर होना चाहोगे? आप एज एन एंटरप्रेन्योर कहां एंटर होना चाहेंगे? जहां मार्केट ग्रोथ ज्यादा हो या जहां मार्केट ग्रोथ कम हो? ज्यादा हो, राइट? ज्यादा हो, है ना? ऐसे ही है ना, जहां मार्केट ग्रोथ ज्यादा हो। यस, मोर मार्केट ग्रोथ, राइट? क्योंकि सर द मोर द मार्केट इज ग्रोइंग, the more rooms and opportunities it will open for the businesses. मैं आपको इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूं, बहुत सिंपल सी एग्जांपल। प्री कोविड, कोविड से पहले पाकिस्तान की ई कॉमर्स इंडस्ट्री बहुत छोटी सी थी। पोस्ट कोविड ई कॉमर्स इंडस्ट्री में आया एक बूम, आया दुनिया भर में आया, लेकिन जो बूम पाकिस्तान में आया, क्योंकि पाकिस्तान में वी आर यूजुअली नॉट टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड। हम लोग टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड नहीं है, एंड राइटली सो, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं और आप टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं करना चाहते, दिस इज नॉट ट्रू बाय द वे, कि मैं और आप ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं करना चाहते। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी का वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसकी मदद से हम अपनी लाइफ को सुकून में लेकर आ सकें। तो ई कॉमर्स एडॉप्ट ना करना हमारी चॉइस नहीं थी, बल्कि सिनेरियो ऐसा है, सिचुएशन। अब जाहिर सी बात है, जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है, तो पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी का बूम आया, और हमारे पास ई कॉमर्स अभी भी स्टिल पूरी दुनिया के मुकाबले उस लेवल पे नहीं है। इसका एक और रीजन है द लैक ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट, जिसकी वजह से ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं। दुनिया भर में इतने स्ट्रिक्ट लॉज हैं ई कॉमर्स से रिलेटेड और कंज्यूमर से रिलेटेड के बिजनेसेस स्कैम नहीं कर सकते, ना कंज्यूमर स्कैम कर सकता है। और अगर कुछ वहां पर ऐसे इश्यूज आते हैं, तो उनके बड़े सख्त रूल्स और कानून, लॉज मौजूद हैं। हमारे यहाँ नहीं, अनफॉर्चुनेटली। तो बिजनेस भी अनप्रोटेक्टेड है और कस्टमर भी अनप्रोटेक्टेड है। बहरहाल मुद्दा यह है कि सर पोस्ट कोविड हमारे पास ई कॉमर्स पाकिस्तान में एक सिग्निफिकेंट बूम आया। ओनली लास्ट मंथ विंटर वेकेशन के दौरान मैं एक स्टडी पढ़ रहा था ई कॉमर्स से रिलेटेड, दैट टारगेटेड, उसमें उस पूरी स्टडी में वो पॉइंट ये था कि हाउ गवर्नमेंट इज हैंडलिंग ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स से रिगार्डिंग उसने गवर्नमेंट के एक्शंस एंड सारी चीजों को मेंशन किया हुआ था। उसमें मैंने पढ़ा
कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री हैज ग्रोन बाय 900% in last 4 years, 2022, 23, 24 and part of 25. Last 3.5 and 4 years में the e-commerce industry of Pakistan has boomed by 900%. सर 900% का मतलब है 9 times. तो जहां 4 साल पहले अगर सेल्स $1,000 मिलियन थी, तो आज सेल्स $9,000 मिलियन हैं. तो सर मैं और आप ऐसी इंडस्ट्री में एंटर होना चाहेंगे, क्योंकि ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है. ये और डोर्स ओपन करेगी, अपॉर्चुनिटीज ओपन करेगी. तो मार्केट ग्रोथ की सिग्निफिकेंस ये चेक कीजिएगा. दिस फिगर इज क्रूशियल फॉर अ बिजनेस. व्हाई? मैनी अट्रैक्टिव मार्केट्स are relatively small and fast growing, therefore offering the potential of high profits. अब अगर किसी ने अभी 9%, 900% मतलब 9 times, समझ आ गया, अंडरस्टैंड करना. आज कोई ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट लेके ई कॉमर्स में कूद पड़ता है. दुनिया के मुकाबले आज भी हमारा ई कॉमर्स बहुत स्मॉल है. तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, हो सकता है अगले 3-4 साल में जब ये दोबारा स्टडी आए कि 2021 से 2027 में दिस इंडस्ट्री हैव ग्रोन बाय 3000%, तो उस वक्त अफसोस होगा कि यार 2-3 साल पहले क्यों नहीं एंटर हुए. इतनी ग्रोथ. तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, जो बहुत ज्यादा ग्रोइंग इंडस्ट्री होती है, आमतौर पे छोटी इंडस्ट्री ज्यादा तेजी से ग्रो करती है, उसमें मार्जिन ऑफ ग्रोथ ज्यादा होते हैं. ठीक है ना. जो ऑलरेडी स्टैब्लिश इंडस्ट्रीज हैं, अब वो और कैसे कितना ग्रो करेंगी. वो ऐसा थोड़ी है कि एक एक जंप में, एक एक क्वार्टर में, एक एक सीजन में 100 200% ग्रो कर जाएंगे. नॉट लाइक दैट. उनकी ग्रोथ होगी कभी 1%, कभी 0.5%, कभी 2%, बहुत हो गया तो 10%. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में पढ़िएगा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जाके, बहुत होता है. तो सर 3% ग्रोथ है पूरी इंडस्ट्री की, 4% ग्रोथ है पूरी इंडस्ट्री. 3-4%, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं सर. ऐसा थोड़ी है कि 100% ये वाली इंडस्ट्रीज हैं. अभी और कोई नई टेक्नोलॉजी की से रिलेटेड इंडस्ट्री आ जाएगी, वो बूम करेगी. मार्केट्स दैट आर ग्रोइंग एट अ रैपिड रेट tend to attract lots of new businesses. This is true. आपको एक छोटी सी एग्जांपल भी दे देता हूं, रिलेट कर लोगे. हमजा, कियान, मरियम, शायान, उसैद, बहुत आसानी से रिलेट कर लोगे. क्या हमारे पास चंद साल पहले, ज्यादा नहीं बोलूंगा तो 10-12 साल पहले, ज्यादा नहीं तो 10-12 साल पहले, और आप लोग भी शायद विटनेस होगे इस बात के, क्या हमारे पास ऑल ऑफ अ सडन कराची में एक ट्रेंड आया था चाय वाला? क्या आज से 8-10 साल पहले ऑल ऑफ अ सडन एक ट्रेंड आया था हमारे पास चाय वाला? छोटू चाय वाला, मास्टर चाय वाला, ये चाय वाला, वो चाय वाला, छोटे बुखारी चाय वाला, बड़ा बुखारी चाय वाला, आया ना? हाँ, क्योंकि वो ग्रोइंग इंडस्ट्री थी, ऑल ऑफ अ सडन ग्रोथ आ गई थी उसमें, लोग एंटर हो गए. आज आप देखो, आज आपको उस लेवल पे न्यू वेंचर्स नजर नहीं आते. चाय वाले सेटअप, न्यू सेटअप इस लेवल पे नजर नहीं आते जिस लेवल पे पहले थे, क्योंकि अब ये मार्केट ठीक अपनी पोटेंशियल पे आ चुकी है, और अब भी ग्रो कर रही होगी, लेकिन स्लो एंड ग्रेजुअल. इसी तरीके से बीच में हमारे पास चंद साल पहले एक इंडस्ट्री थी, बड़ी बूमिंग इंडस्ट्री, जिसको गेमिंग इंडस्ट्री कहते हैं, गेमिंग जोन्स. आज आपको गेमिंग जोन्स ऐसे नहीं मिलेंगे. कुछ साल पहले इंडोर क्रिकेट का कॉन्सेप्ट आया था, अभी पैडल का चल रहा है. जिसको देखो पैडल का कोर्ट खोल रहा है. मतलब बस नहीं चल रहा उसको. एक आदमी तो मैंने देखा, वो पोटेंशियल क्या बनाया हुआ है, गंजा था, उसने बोले यहां पे एक पैडल कोर्ट बना लूं. मतलब अजीब से पैडल कोर्ट. अभी आप देखना, ये ग्रोथ है ना, रुक जाएगी थोड़े दिनों में. कुछ और आ जाएगा, कुछ नया आ जाएगा, डिफरेंट आ जाएगा. वेब की बीच में एक लहर आई थी, आई अभी भी है,
लेकिन उसमें देखो पोटेंशियल कम होती जा रही है, क्योंकि वो अपनी मार्केट कैप्चर करता चले गया जितनी ज्यादा कैप्चर हो सकती थी। तो जितनी रैपिड ग्रोइंग मार्केट होगी वो उतना ज्यादा बिजनेस अट्रैक्ट करेगा। मार्केट्स टेंड टू ग्रो द फास्टेस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो ये एग्जैक्टली मैं बात बता चुका। पिज्जा मार्केट आज इतनी तेजी से ग्रो नहीं कर रही जितनी आज से 20 साल पहले ग्रो कर रही थी। 20 साल पहले हर अगला बिजनेस जो है ना वो एंटर हो रहा था पिज्जा के नाम से, और बड़े सेटअप, छोटे सेटअप नहीं, बड़े सेटअप। आज से 20 साल पहले जब पिज्जा हट, पिज्जा एक्सपर्ट्स, पिज्जा एक्सप्रेस, डोमिनोज, ब्रॉडवे नहीं था उस वक्त, ब्रॉडवे नहीं था, 14th स्ट्रीट आया या नहीं आया था आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन बड़े बड़े सेटअप आते थे। तो ये आते थे एक साथ 8-8 10-10 ब्रांचेस लेके। ऐसा नहीं है कि घर के कमरे में पिज्जा बिजनेस खोल दिया, क्लाउड किचन पिज्जा बना के बेच रहे। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा सर, मार्केट ग्रोथ ये बताता है कि मार्केट कितनी तेजी से ग्रो कर रही है, इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। ठीक है ना। और तीसरी चीज आ जाती है हमारे पास, मार्केट शेयर। मार्केट को एनालाइज करने के लिए मार्केट शेयर आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। सुन लीजिएगा, आपको पता है, बहुत आसान अल्फाजों में बताऊं, बहुत आसान अल्फाज में, मार्केट शेयर सेल्स ऑफ वन बिजनेस with relation to इंडस्ट्री सेल्स। इंडस्ट्री की सेल्स के मुकाबले एक बिजनेस की क्या सेल है। अब वो कोई भी बिजनेस आप उठा लो, पिज्जा मार्केट में मैं पिज्जा हट का भी मार्केट शेयर निकाल सकता हूं, मैं ब्रॉडवे का मार्केट शेयर भी निकाल सकता हूं, मैं पिज्जा इन का भी मार्केट शेयर निकाल सकता हूं, मैं कैलिफोर्निया पिज्जा का भी मार्केट शेयर निकाल सकता हूं। मार्केट शेयर इज अबाउट पूरी इंडस्ट्री में एक बिजनेस का क्या शेयर है, कितना प्रोपोर्शन है एक बिजनेस का पूरी इंडस्ट्री के हिसाब से क्या शेयर है। तो चेक कीजिएगा, इट इज द प्रोपोर्शन ऑफ सेल्स ऑफ अ फर्म कंपेयर्ड टू इट्स होल इंडस्ट्री। पूरी इंडस्ट्री के मुकाबले एक बिजनेस का क्या शेयर है। तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला है, लिखा हुआ है आपके सामने, सेल्स ऑफ अ फर्म डिवाइड बाय टोटल इंडस्ट्री सेल्स। सेल्स ऑफ अ फर्म डिवाइड बाय टोटल इंडस्ट्री सेल, एक बिजनेस की सेल पूरी इंडस्ट्री के मुकाबले। तो आइए एक काम करते हैं, दो बिजनेसेस की सेल्स निकाल, दो बिजनेस के मार्केट शेयर निकालते हैं। आपके सामने मैं दो बिजनेस के मार्केट शेयर निकालने जा रहा हूं, चेक कीजिएगा। एक मैं निकालने जा रहा हूं ब्रॉडवे का, और एक मैं निकाल लेता हूं पिज्जा पॉइंट का। ये चेक कीजिएगा, एक मैं निकालता हूं ब्रॉडवे का और एक मैं निकालता हूं पिज्जा पॉइंट का, और दोनों सालों का निकालूंगा, 2025 का भी और 2026 का भी। आपके सामने वैल्यूज अवेलेबल हैं। आइए जरा ब्रॉडवे की सेल्स देखते हैं। तो सर 2025 में ब्रॉडवे की सेल्स थी 200 मिलियन रुपीस, और इंडस्ट्री की सेल्स थी 2000। चेक कीजिएगा, इसके कंट्रास्ट पिज्जा पॉइंट की सेल्स थी 10 मिलियन रुपीस। तो अब मैं आपके सामने दोनों का यहां पे मार्केट शेयर निकालने जा रहा हूं फॉर द ईयर 2025। चेक दिस आउट। 2025 में ब्रॉडवे की सेल्स हैं 200 मिलियन रुपीस, इंडस्ट्री है 2000 मिलियन रुपीस इंटू 100। ठीक है, इंटू 100। तो सर 10%, 10%। इसका मतलब पूरी इंडस्ट्री में ब्रॉडवे का मार्केट शेयर है 10% 2025 में।
अब अगर पिज्जा पॉइंट को कंसिडर करें 10 मिलियन डिवाइड बाय 2000 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो मेरे ख्याल से ये आएगा 0.5%। 10 डिवाइड बाय 2000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 0.5%। ये चेक कीजिएगा। तो सर मार्केट शेयर से आपको ये आइडिया होता है कि ये मार्केट किस तरह से वर्क कर रही है, मार्केट नजर कैसे आ रही है, ये मार्केट क्या है एक्चुअली। तो मरियम, जैसे आपने कहा था थोड़ी देर पहले, सवाल पूछा था कि सर इजंट नो कंपटीशन गुड, तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, जहां पे बिजनेसेस के पास बहुत हाई मार्केट शेयर्स होंगे ना, तो वहां आपका एंटर होना मुश्किल, सरवाइव करना उससे मुश्किल, और ग्रोथ करना सबसे मुश्किल, क्योंकि वो आपको शेयर ही नहीं देंगे मार्केट में। वो आपको शेयर नहीं देंगे मार्केट में। लेकिन जैसे ये पिज्जा मार्केट है, अब इसमें एक बिजनेस का 10% है, लेकिन बहुत सारे बिजनेसेस रहते होंगे जिनके 0.5%, 0.8%, 0.2%, 1%, 1.5%, 1.2%। तो आपको पता है यार, यहां पे मैं भी एंटर हो जाऊं तो 10-12 मिलियन का बिजनेस तो मैं भी अक्वायर कर लूंगा। ये ये है मार्केट शेयर से रिलेटेड स्टडी। अब अगर हम इन्हीं दोनों बिजनेस का 2026 का शेयर निकालें, तो 2026 में मार्केट का साइज है 2400 मिलियन। ये चेक कीजिएगा, 2400 मिलियन, जबकि ब्रॉडवे का 300 है और इसका 8। चेक कीजिएगा। इससे मुझे क्लियरली एक चीज नजर आ रही है कि ब्रॉडवे का शेयर बढ़ा है और पिज्जा पॉइंट का शेयर कम हुआ है। अब चेक करते हैं, आए चेक करते हैं। कंफर्म है ब्रॉडवे का जो शेयर है वो बड़ा है और पिज्जा पॉइंट का कम हुआ है। 308 मिलियन है, 300 मिलियन और 8 मिलियन विद रिस्पेक्ट टू 2400 मिलियन ऑफ द मार्केट। तो 300 डिवाइडेड बाय 2400 मल्टीप्लाइड बाय 100। चेक कीजिएगा, 300 डिवाइड बाय 2400 इंटू 100, एंड दैट इज 12.5%। ये है 12.5%। इसके कंट्रास्ट उसकी पिज्जा पॉइंट की सेल्स हो गई 8 मिलियन की। 8/2400 इंटू 100, 8 डिवाइड बाय 2400 इंटू 100, दैट इज 0.33%। तो अब आप देखो, हमें इससे ये समझ आता है कि सर ब्रॉडवे is gaining growth in the market and most likely doing things right, तभी तो कंज्यूमर ब्रॉडवे को प्रेफर कर रहे हैं और उसकी सेल्स बढ़ रही हैं। एंड इन द सेम ग्रोइंग मार्केट, पिज्जा पॉइंट इज experiencing some trouble, some problems in growing. They might not be doing things right. तो कंज्यूमर इनसे दूर जा रहे हैं, तभी इनकी सेल्स हो गई हैं कम। तो मार्केट शेयर आपको यह बताता है कि एक बिजनेस के पास कितना शेयर है। वेरी इंपॉर्टेंटली, द बिजनेस विद द हाईएस्ट मार्केट शेयर इज कॉल्ड द ब्रांड लीडर। जिसके पास इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा शेयर होता है उसे ब्रांड लीडर कहा जाता है। जैसे दुनिया भर में टोयोटा ऑटोमोबाइल का लीडर है, ठीक है ना। हुआवे सेल फोन इंडस्ट्री का लीडर है। आप में से हो सकता है बहुत सारे लोगों को इस बात का बिल्कुल आइडिया ना हो, बट हुआवे इज द मोस्ट सेलिंग सेल फोन ऑफ द वर्ल्ड, थैंकफुली टू द चाइनीज पॉपुलेशन स्पेशली। चाइना की पॉपुलेशन ही दुनिया की 12% पॉपुलेशन है भाई। चाइना अलोन दुनिया की, बल्कि 12% से भी ज्यादा ही होगी, 12% से भी ज्यादा ही होगी। तो हुआवे हैज द हाईएस्ट सेल्स इन सेल फोन इंडस्ट्री।
ब्रांड पोजीशनिंग में वो थर्ड नंबर पर है। ब्रांड पोजीशनिंग में वो थर्ड नंबर पर है, बट सेल्स में वो सबसे बड़ा बिजनेस है, तो ब्रांड लीडर। इसी तरीके से हम अगर पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो सुजुकी इज द ब्रांड लीडर। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सेल्स सुजुकी की हैं, तो सुजुकी ब्रांड लीडर है पाकिस्तान में। तो जिस बिजनेस के पास सबसे ज्यादा मार्केट शेयर होता है हम उसे ब्रांड लीडर कहते हैं। मुझे बताएं, इज दैट क्लियर? यस प्लीज। तो सर यहां तक सब कुछ क्लियर है, परफेक्ट हो गया। आगे चलते हैं, नोट कीजिएगा। कंटिन्यूइंग द चैप्टर ऑफ मार्केटिंग, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास सर, मास मार्केटिंग एंड निच मार्केटिंग। अब बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है यहाँ पे स्टूडेंट्स का कि सर ये कौन सी मार्केटिंग है, मास मार्केटिंग, और ये कौन सी मार्केटिंग है, निच मार्केटिंग, और ये नीच नहीं है, निच। हाँ, इसे बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर नीच। तो देखो खैर चलो लेट इट बी, जाने देते हैं अभी। खैर ज्यादा बात नहीं करते। मास मार्केटिंग और निच मार्केटिंग। मास मार्केटिंग क्या होती है, मैं आपके सामने इसकी डिस्क्रिप्शन लिखने जा रहा हूं, फोकस कीजिएगा। इट इज एन अप्रोच। क्या है? अप्रोच। क्या है? अप्रोच ऑफ अ बिजनेस टू टारगेट होल population in general. The product fits all. That is mass. ये एक ऐसी अप्रोच है कि जहां बिजनेस टारगेट करता है पूरी पॉपुलेशन, irrespective irrespective of the age, gender, lifestyle, background, education, income, रीजन, एरिया, कलर, कास्ट, क्रीड, कंट्री, एवरीथिंग असाइड, हर चीज साइड में हमारा प्रोडक्ट जनरल प्रोडक्ट है, जनरल मार्केट के लिए, सबके लिए। द प्रोडक्ट फिट्स ऑल। यहां पर स्टूडेंट एक मिनट के लिए परेशान होता है और सवाल पूछता है, कैसे, हाउ, कौन से, ये कैसे हो सकता है कि एक प्रोडक्ट सबके लिए हो? आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, आइए जरा एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, पैनाडॉल, पेप्सी, सर्फेक्स, कैंडी बिस्किट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाँ भाई ये बताओ मुझे, क्या पैनाडॉल जेंडर ओरिएंटेड है? क्या पैनाडॉल एज ओरिएंटेड है? क्या पैनाडॉल लाइफस्टाइल ओरिएंटेड है? क्या पैनाडॉल इनकम ओरिएंटेड है? क्या पैनाडॉल रीजन ओरिएंटेड है? क्या ऐसा होगा कि पैनाडॉल कराची वालों के लिए बनाई है, लाहौर वालों के लिए नहीं बनाई है, या पहाड़ों वालों के लिए बनाई है, दरियाओं वालों के लिए नहीं बनाई है, समंदर वालों के लिए नहीं बनाई है? या पैनाडॉल अमीरों के लिए बनाई है या गरीबों के लिए बनाई है? नहीं सर। पेप्सी ना एज ओरिएंटेड है, ना जेंडर ओरिएंटेड है,
ना इनकम ओरिएंटेड है, ना लाइफ स्टाइल ओरिएंटेड है, ना क्लास ओरिएंटेड है, ना कलर ओरिएंटेड है, ना एरिया ओरिएंटेड है। सेम गोज फॉर सर्फ एक्सेल एंड कैंडी बिस्किट। वो प्रोडक्ट, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि पूरी पॉपुलेशन आपका प्रोडक्ट कंज्यूम करे, सुन लेना। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि पूरा पाकिस्तान पैनाडोल खाता है, पूरा पाकिस्तान पेप्सी पीता है। दिस इज नॉट ट्रू। लेकिन पेप्सी वालों ने पूरे पाकिस्तान को टारगेट किया है, पैनाडोल ने पूरे पाकिस्तान की जनरल पॉपुलेशन को टारगेट किया है। उन्होंने जब प्रोडक्ट बनाया तो ये सोच के नहीं बनाया कि ये इस इनकम का होगा, ये इस बैकग्राउंड का होगा, ये इस एज का होगा, या ये इस जेंडर का होगा। कैंडी बिस्किट बनाते हुए लू कंपनी ने ये नहीं सोचा कि ये जेंडर ओरिएंटेड है या एज ओरिएंटेड है या लाइफ स्टाइल ओरिएंटेड है। बिस्किट है जनरल पब्लिक के लिए, मासेस के लिए। पाकिस्तान की आबादी अगर 24 करोड़ है तो सर 24 करोड़ लोग वैलिड हैं इसको कंज्यूम करने के लिए। दैट इज मास मार्केटिंग। इसे हम कहते हैं मास मार्केटिंग, जहां आपका प्रोडक्ट जनरल पब्लिक के लिए हो, फिट्स ऑल। इसके कंट्रास्ट जो दूसरी अप्रोच होती है भैया, उसे हम कहते हैं निच मार्केटिंग। चेक कीजिएगा, इट इज एन approach. A business is it is an approach of a business where it targets a specific where it targets a specific segment, portion, subgroup of a market. Product fits for only specific group. अब आप चेक करो, ये एक ऐसी अप्रोच है, ये एक ऐसी अप्रोच है कि जहां बिजनेस पूरी पॉपुलेशन को टारगेट नहीं करता। वो ये नहीं कहता कि भाई पूरी पॉपुलेशन मेरा मार्केट है, नहीं, बल्कि वो पूरी मार्केट में से एक सेगमेंट को, एक पोर्शन को, या मार्केट के एक सब ग्रुप को आइडेंटिफाई करता है। जेंडर बेस्ड, एज बेस्ड, इनकम बेस्ड, लाइफ स्टाइल बेस्ड, रीजन बेस्ड, सिटी बेस्ड, एरिया बेस्ड, रिलीजन बेस्ड, कास्ट बेस्ड, कि इनको ये प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। ये इनके लिए बनाया है मैंने, ये सबके लिए नहीं है। तो निच मार्केटिंग में बिजनेस जो है वो एक स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, नोट कीजिएगा, एग्जाम्पल, अंडरस्टैंड कीजिएगा सर, बेबी डायपर्स। ये बनाए ही बेबी के लिए, बेबीज के लिए है। बेबी डायपर्स है ही ये बेबीज के लिए, जनरल पब्लिक के लिए नहीं है भाई, ये सबके लिए नहीं है ही सिर्फ एक एज ग्रुप के लिए, स्पेसिफिक एज ग्रुप के लिए। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज कैट फूड, सबके लिए नहीं बनाया हमने, ये सिर्फ उनके लिए बनाया है पूरी पॉपुलेशन में जिनके पास कैट्स हैं, सबके लिए नहीं है।
जिनके पास कुछ भी नहीं है वो तो आए ही नहीं यहाँ पे, जिनके पास डॉग्स हैं वो भी यहाँ पे नहीं आए। ये सिर्फ कैट फूड हमने उनके लिए बनाया जिनके पास कैट्स हैं। निच मार्केट, पूरी पॉपुलेशन हमारी मार्केट नहीं है, स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज सुजुकी कंपनी ने क्या जबरदस्त स्पोर्ट्स बाइक बनाई है हायाबुसा। तो हायाबुसा उन्होंने बनाते हुए ये थोड़ी सोचा था कि दही लेने वाला भाई हायाबुसा खरीदेगा, ऑफिस जाने वाला हायाबुसा खरीदेगा। ना 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 ना, उन्होंने कहा लाइफ स्टाइल, हॉबी, ये दो लोग, लाइफ स्टाइल और हॉबी, ये दो लोग खरीदेंगे हमारी बाइक, बाकी सब हमारी मार्केट है ही नहीं। सुजुकी हायाबुसा, तो ये एक्सेट्रा 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 बहुत ऐसे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जो जनरल पब्लिक के लिए नहीं है सर। तो निच मार्केटिंग में आपको, अच्छा, एक पहले मास मार्केटिंग के फायदे पढ़ते हैं, पहले मास मार्केटिंग के फायदे, फिर निच मार्केटिंग पे फायदे, दोनों के फायदे पढ़ते हैं। और फिर इससे मैं एक वर्ड ड्राइव करूंगा जो हमारी अगली क्लास का टॉपिक बनेगा, नेक्स्ट क्लास का। लेकिन पहले जरा मास मार्केटिंग के फायदे पढ़ें। तो सर मास मार्केटिंग आपकी ऐसी अप्रोच जहां आप पूरी पॉपुलेशन को एट वंस अपने प्रोडक्ट से सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका एडवांटेज ये है कि आपकी ब्रांड आइडेंटिटी एक ही रहेगी। यू डोंट हैव टू चेंज द ब्रांड आइडेंटिटी फॉर एवरी सिंगल मार्केट, क्योंकि पूरी मार्केट आपकी मार्केट है। तो आपकी ब्रांड आइडेंटिटी बड़ी रिनोन्ड हो जाएगी। एंड मास मार्केटिंग प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ रूम टू एंटर एंड टू ग्रो। मास मार्केटिंग में आपको बहुत रूम मिलता है। सर्फ, सर्फ से बेहतर वर्ड मैं यूज करूंगा डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट, सर्फ एक्सेल तो ब्रांड है ना, डिटर्जेंट इज द प्रोडक्ट। तो डिटर्जेंट की मार्केट में एंटर होने की बहुत गुंजाइश है, बहुत गुंजाइश है। हालांकि उसे सर्फ एक्सेल और एरियल ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, लेकिन उसके अलावा इतने सारे प्लेयर्स हैं कि आप भी एंटर हो जाओ सर। आप भी 10 12 15 मिलियन रुपीस की मार्केट ऑक्यूपाई कर ही लोगे। इसी तरीके से कन्फेक्शनरी आइटम्स हैं, बेवरेज इंडस्ट्री है, आप उसमें थोड़ी बहुत मार्केट ऑक्यूपाई कर ही लोगे सर। ठीक है ना। तो मास मार्केटिंग में ग्रो करने का चांस बहुत होता है। अगर 0.01% मार्केट भी मिल गई तो सर मिलियंस ऑफ रुपीज में, मिलियंस ऑफ रुपीज में, क्या बुराई है सर, क्या बुराई है मैं ऐसी मार्केट में एंटर हो जाऊं जिसका अगर मुझे 0.01% भी मिल गया तो 1 करोड़ रुपए तो हो गए सर। क्या बुराई है, अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो मास मार्केटिंग में आपको बड़ी पॉपुलेशन तक पहुंचने का मौका मिलता है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है, इंटेंस कंपटीशन, एब्सोल्यूट फेयर्स कंपटीशन। सर ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आप एंटर होंगे, वो आपको एंटर होते ही पंचेस मारेंगे, वो आपको ग्रो ही नहीं करने देंगे। बेवरेज में आप एंटर होगे, पंचेस मारेंगे, ग्रो ही नहीं करने देंगे। मास मार्केटिंग में ये, इवन डिटर्जेंट मार्केट में आप सर्फ एक्सेल और एरियल के लेवल पे पहुंचना मुश्किल है। सर्फ एक्सेल और एरियल, हाँ आप कंपीट करना चाहोगे सनलाइट को, बोनस को, ब्राइट को, ये नीचे वाले बिजनेस को आप केटर करना चाहोगे, इनसे फाइट करना चाहोगे। ग्रोथ के चांसेस मिल जाते हैं, पोटेंशियल मिल जाती है सर्वाइवल की भी, लेकिन बहुत बड़ा बिजनेस बनना मुश्किल होता है क्योंकि इसमें इंटेंस एडवर्टाइजमेंट्स कॉस्ट लगती है, बहुत हैवी, बहुत हैवी एडवर्टाइजमेंट्स लगती हैं। इन सब के ऊपर नाम लिखे हैं जिनके, पैनाडॉल, पेप्सी, सर्फ एक्सेल और कैंडी के। आप मुझे बताओ, क्या आप इनके मैसिव कैंपेन्स देख रहे होते हो? मैसिव। इसके कंट्रास्ट निच मार्केटिंग में फायदा ये होता है कि आप स्पेसिफिक एक कैटेगरी को प्रोवाइड करने जा रहे हो अपना प्रोडक्ट, तो आप एग्जैक्टली उसकी नीड एंड वांट के हिसाब से बनाओगे वो प्रोडक्ट, तो सेटिस्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। निच मार्केट में क्योंकि आप पूरी मार्केट में, अच्छा मैं आपको मास मार्केटिंग और निच मार्केट की एक जबरदस्त एग्जांपल दे देता हूं। अभी आपसे एक सवाल पूछूंगा, एंड आई वांट आंसर्स, हमजा, कियान, मरियम, शायान, उसैद, आई वांट आंसर्स ताकि आपको ये बात आसानी से समझ आए। मुझे ये बताएं, एम आई समवन हु इज प्रोवाइडिंग एजुकेशन सर्विसेज, यस और नो? एम आई समवन हु इज प्रोवाइडिंग एजुकेशन सर्विसेज, यस सर?
थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू फॉर एक्नॉलेजिंग इट। मुझे ये बताओ, मैं मास सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं या निच सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं? व्हाट डू यू गाइस थिंक? एम आई प्रोवाइडिंग मास सर्विसेज और निच सर्विसेज? हाँ, वेरी गुड, निच सर्विसेज, राइट। मरियम, मास कैसे? मास कैसे समझना। मेरी सर्विसेज मैट्रिक सिस्टम के लिए नहीं है, इंटरमीडिएट के लिए नहीं है, आगा खान बोर्ड के लिए नहीं है। मेरी सर्विसेज टीन यंग ये इन्फेंट्स के लिए, या इन्फेंट्स तो नहीं बोलूंगा मैं, किड्स के लिए नहीं है। मेरी सर्विसेज इवन एडल्ट एज के लिए भी नहीं है। मेरी सर्विसेज तो ओ ए लेवल्स, कैम्ब्रिज स्टूडेंट्स, वो भी सिर्फ कॉमर्स में अकाउंटिंग और बिजनेस की है। भाई पूरी मार्केट में एक पर्टिकुलर ग्रुप को मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। हाँ, ये जरूर है कि इस पर्टिकुलर निच में एज, इनकम, जेंडर मैटर नहीं करता, ये जरूर कह सकते हैं। लेकिन क्या पूरी पॉपुलेशन मेरी टारगेट मार्केट है? नहीं। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आर नॉट माय मार्केट। प्राइमरी स्टूडेंट्स आर नॉट ऑल्सो नॉट माय मार्केट। मरियम, बात समझ आई? निच मार्केट। तो अब अंडरस्टैंड करना, निच मार्केट का एक फायदा है, सबसे बड़ा फायदा, क्योंकि आप स्पेसिफिक एक ग्रुप को प्रोवाइड कर रहे हो गुड्स या सर्विसेज, तो आप उसमें स्पेशलिस्ट होते हो, आप उसमें स्पेशलिस्ट बनते हो, तो उनके सेटिस्फाई होने के चांसेस ज्यादा हैं। अच्छा, आप खुद अंडरस्टैंड करना, इफ अगर मैं किंडरगार्टन भी पढ़ा सकता होता, और किंडरगार्टन में भी हर चीज पढ़ा सकता होता, और मैं प्राइमरी में भी सब पढ़ा सकता होता, और मैं सेकेंडरी में भी सब पढ़ा हो सकता, मैट्रिक सिस्टम भी, कैम्ब्रिज भी, आगा खान बोर्ड भी, जियाउद्दीन बोर्ड भी, फलाना भी, धमाका भी, अंडरस्टैंड करना, फिर मैं ओ लेवल्स भी, और साइंसेस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, मुझे बोलो सोशोलॉजी, मैं बोलूंगा मैं, मेरे को सब आता है, फिजिक्स, मैं, मेरे को सब आता है, समझना। फिर किसी ने बोला सर ए सी सी एस सी है, मैंने कहा वो भी पढ़ा दूंगा, एमबीबीएस भी पढ़ा दूंगा, अंडरस्टैंड करना, समझना इस बात को। क्या मेरी किसी एक चीज में स्पेशलिटी बनती फिर? क्या मेरी किसी एक चीज में स्पेशलिटी बनती? नहीं सर। कस्टमर सेटिस्फेक्शन का रेट क्या होता? कस्टमर सेटिस्फेक्शन का रेट क्या होता? मैं इसको मना नहीं कर रहा कि ऐसा, मैं ये नहीं बोल रहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई हो सकता ही कि कर ले, लेकिन सर कस्टमर सेटिस्फेक्शन का रेट थोड़ा सा लो होता, या फिर मैं ये बोलूं कि हर चीज मैं अच्छी नहीं कर सकता। मैं सब कर रहा हूं लेकिन हर चीज अच्छी नहीं कर रहा हूँ, तो कुछ कस्टमर्स ऐसे होंगे जो खफा हो जाएंगे, टर्न ओवर हो जाएंगे। लेकिन जब मैं हूं ही निच मार्केट में, तो मेरा कस्टमर सेटिस्फेक्शन हाई होगा, क्योंकि मैं सिर्फ वही कर रहा हूं जो मैं स्पेशलिस्ट हूं। तो निच मार्केटिंग का एक फायदा यह है कि आपके कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत हाई होता है, मैसिव कस्टमर सेटिस्फेक्शन, रिटेंशन बहुत अच्छा रहता है। छोटी सी मार्केट होती है ना, तो आप उसमें जगह बहुत अच्छी बना लेते हो, मेरी जगह कहीं नहीं जा रही है, कोई नहीं हटा सकता, ये तो मार्केट मेरी रहेगी ही रहेगी। लेकिन निच मार्केटिंग में नुकसान ये है कि बहुत स्टैगरिंग ग्रोथ नहीं मिलती, बहुत मैसिव ग्रोथ नहीं मिलती निच मार्केट में। जितना स्मॉल निच होगा, उतनी ही स्मॉल आपकी गुंजाइश होगी ग्रो करने की। निच बढ़ता जाएगा तो आप भी ग्रो कर सकते हो, वरना निच अगर नहीं बढ़ा तो आप ग्रो नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके यहाँ पे, एग्जाम्पल के बाद वर्ड को रिलेट करूंगा और फिर क्लास को ऑफ करूंगा। तो एक बड़ी एग्जाम्पल यहाँ पर है हमारे पास सर, एजुकेशन इंडस्ट्री में आज से 10 साल पहले कंप्यूटर साइंसेस का बहुत ज्यादा फोकस कैम्ब्रिज में नहीं था। कोविड के करीब ये कंप्यूटर साइंसेस का एक रुझान आया 2018-19, फिर इंटरनेट टेक्नोलॉजी में बूम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बूम, और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बिजनेस डिपेंडिंग गोइंग ऑन ई कॉमर्स, एंड सो
साइबर सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग, तो कंप्यूटर की मार्केट में ग्रोथ आई, जिसकी वजह से कंप्यूटर का निच इंक्रीज हो गया। तो वहां कंप्यूटर में ऑपरेट करने वाले जो सर्विसेज देने वाले बिजनेसेस हैं, उनका निच इंक्रीज हो गया। अभी राइट नाउ पाकिस्तान में एरोनॉटिकल स्टडीज बहुत, या क्या बोलेंगे, एरोनॉटिकल के बाद एक और भी आ सकती है। खैर चलो एरोनॉटिकल की बात कर लेते हैं। एरोनॉटिकल स्टडीज की तादाद या स्पेस बहुत कम है, उसका निच बहुत छोटा है, तो वहां पे ग्रो करना बहुत मुश्किल है। तो निच मार्केटिंग का एक ये प्रॉब्लम है। मुझे ये बताएं, क्या आप लोगों को निच मार्केटिंग में ये एक चीज नजर आ रही है, वेयर बिजनेस टारगेट्स अ सेगमेंट ऑफ अ मार्केट? क्या ये वर्ड नजर आ रहा है, सेगमेंट? सेगमेंट का मतलब पोर्शन, पोर्शन का मतलब सब ग्रुप। तो आप चेक करो, हमारा अगला टॉपिक मार्केट सेगमेंटेशन है। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वी विल बी स्टडीइंग दिस इन नेक्स्ट क्लास। यस प्लीज, यहां तक कोई क्वेश्चन?